प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र के पाठ 3 बुद्धत्व प्राप्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने पाठ 2 में यहाँ तक पढ़ लिया था कि सिद्धार्थ ने राजगृह छोड़ दिया और वे राजगृह से निकलकर अब भिक्षु सिद्धार्थ अराड़ मुनि के आश्रम में पहुंचे। उनके प्रवेश करते ही आश्रम उनके तेज से दीप्त हो उठा, चमक उठा। अराड़ मुनि ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे कुमार के गृह त्याग के बारे में पहले से ही जानते थे, अर्थात वे पहले से ही ये जानते थे कि कुमार ने घर छोड़ दिया है। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात दोनों ने ही आसन ग्रहण किए, दोनों ही बैठ गए। अराड़ मुनि ने राजकुमार को निहारा, देखा और स्नेह भरी वाणी से बोले, प्यार से बोले, हे कुमार, आप बड़े ज्ञानी और धैर्यवान हैं, तभी तो इस युवावस्था में, इस जवानी में आपने प्रियजनों को से सभी स्नेह बंधन छोड़ दिए और घर का त्याग कर कर आए हैं। आमतौर से तो सभी राजा सुख वैभव भोग कर वृद्धावस्था में राज्य अपने संतान को सौंप कर वनों में आते हैं, किंतु आपने तो युवावस्था में ही सब कुछ त्याग दिया है। आप अवश्य ही दृढ़ निश्चयी हैं। वैसे तो शिष्य की परख करने के पश्चात सही समय पर ही उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, किंतु आपके दृढ़ संकल्प और गांभीर्य को देखते हुए कि आपने एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है और आप गंभीर भी हैं, इसलिए मैं बिना परीक्षा लिए ही आपको शिष्य स्वीकार करके ज्ञान दूंगा। मुनि की बातें सुनकर कुमार प्रसन्न हो गए और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोले, आभार व्यक्त करते हुए बोले, हे ईश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप ही मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। मैं मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानने के लिए आपके पास आया हूँ, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जानना है। आप कृपया करके मुझे बताइए कि वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे, रोग व मृत्यु से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, छुटकारा पाया जा सकता है। अराड़ मुनि सिद्धार्थ को समझाते हुए बोले, हे श्रेष्ठ, यह संसार जीवन मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है, अर्थात पहले जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म हो जाता है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, वह पुनः जन्म लेता है और मरता है। इस आवागमन के चक्र में फंसने का कारण अविद्या है। संसार में 5 अविद्याएं हैं, आलस्य, काम, क्रोध, मोह तथा विषाद। तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही आत्मा, अर्थात इनको जानने के बाद ही आत्मा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होती है और अमर पद प्राप्त करती है। कुमार ने कहा, हे मुनिवर, इस अमर पद को प्राप्त करने का क्या उपाय है? अराड़ मुनि ने कुमार को अनेक मार्ग बताए और कहा कि इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने इसी मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त किया था, इसी मार्ग पर चलकर ही मोक्ष को प्राप्त किया था। मुनि के सिद्धांत कुमार को संतुष्ट न कर सके, उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे बोले, हे मुनिवर, आपने मानव के कल्याण का उत्तम मार्ग बताया है, किंतु यह मोक्ष नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को मानने का अर्थ है अहंकार को स्वीकार करना। मुझे आपके सिद्धांत स्वीकार नहीं है। उन्हें लगा कि मुनि का बताया धर्म अधूरा है, अतः कुमार आश्रम छोड़कर अपने लक्ष्य की खोज में फिर आगे चल पड़े। चलते चलते वे उद्रक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां भी उन्होंने तत्व ज्ञान और परम पद के बारे में चर्चा की। आत्मा के संबंध में उद्रक ऋषि के विचार कुमार को संतुष्ट न कर सके। उन्हें उनके विचारों से भी संतुष्टि नहीं मिली और वे वहां से चलकर नगरी नामक राजर्षि गए के आश्रम में पहुंचे। वहां भी उनके मन को शांति न मिली। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते घूमते कुमार के मन में किसी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में रहने की इच्छा हुई। वे उरुवेलु प्रांत के सेना नामक गांव में पहुंचे। वहां पास ही घना वन था और निरंजना नदी बहती थी। कुमार ने वहीं डेरा डाल दिया, वहीं रहने लगे। वहां कुमार की भेंट 5 भिक्षुओं से हुई जो वहां तपस्या में लीन थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे कठोर तपस्या कर रहे थे।
कुमार उनके आत्म संयम से प्रभावित हुए। उन भिक्षुओं ने प्राणायाम योग के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया था। सिद्धार्थ को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह मार्ग अपनाना ठीक लगा और वे भी भोजन त्याग कर, भोजन छोड़कर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने व्रत और उपवास किए। भोजन के नाम पर वे कभी एक बेर, कभी एक चावल या तिल खा लिया करते थे। 6 वर्षों तक इस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया, किंतु मुंह पर तेज बढ़ता चला गया। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को आभास हो गया कि इस कठोर तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को व्यर्थ ही कष्ट देकर दुर्बल शरीर से न तो धर्म की प्राप्ति हो सकती है और न ही ज्ञान की। उन्होंने सोचा कि भूख प्यास से व्याकुल, अर्थात जब हमारा शरीर भूख प्यास से व्याकुल है और थके हुए मन है, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तो मानसिक बल की आवश्यकता है, जो एक स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। अतः वे पूर्ण आहार लेकर, पूरा खाना खाकर शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाने के लिए सोचने लगे। स्वस्थ, प्रसन्न और स्थिर एकाग्र मन से ही ध्यान योग साधना की जा सकती है, जिसके सिद्ध होने पर अमर पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुक्ति प्राप्त करना के लिए भोजन करना आवश्यक है। कठोर तप के कारण कुमार बोधिसत्व इतने दुर्बल और क्षीण हो गए थे, कमजोर हो गए थे कि निरंजना नदी में स्नान करने के पश्चात उनसे उठा ही नहीं गया। बड़ी कठिनाई से नदी तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे नदी से बाहर निकले। उसी समय पास के गांव में रहने वाले गोपराज की पुत्री नंदबाला वहां से गुजर रही थी। नीले वस्त्र धारण किए उस गोरी सुंदर युवती के हाथ में खीर से भरा हुआ कटोरा था। कुमार की दशा देखकर उसने खीर का कटोरा उन्हें दे दिया। कुमार ने कृतज्ञता से युवती की ओर देखा, आभार व्यक्त किया और खीर का सेवन किया। उनके शरीर में कुछ शक्ति का संचार हुआ। उन्हें लगा कि अब वे बोधि प्राप्त कर लेंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जान लेंगे। कुमार के साथ रह रहे 5 तपस्वियों ने जब कुमार को एक सुंदर युवती के हाथों खीर खाते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि कुमार तो धर्म के मार्ग से विचलित हो गई हैं। वे पांचों कुमार को छोड़कर चले गए। उनके चले जाने के बाद बोधिसत्व कुमार ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वे बोधि प्राप्त करके ही रहेंगे। उन्हें एक विशाल अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वे उसी वृक्ष के नीचे आसन पर बैठ गए। वे ध्यान मग्न हो गए। काल नामक एक सर्प को पहले से ही आभास हो गया कि कुमार अवश्य ही बोधि प्राप्त करेंगे। तभी वह वहां प्रकट हुआ और सिद्धार्थ की स्तुति करने लगा, उनकी पूजा करने लगा। वे बोला, हे मुनिवर, सूर्य के समान आपके तेज से यह समस्त धरती प्रकाशित हो रही है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हे कलनयन, जिस प्रकार मन पवन प्रवाहित हो रही है, जिस प्रकार नीलकंठ पक्षी आकाश में आपके चारों ओर घूम रहे हैं, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे। काल सर्प की स्तुति का बोधिसत्व कुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक तिनका हाथ में उठाकर प्रतिज्ञा करी कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, वे इस आसन से नहीं उठेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करके कुमार ने समाधि लगा ली। सभी देवता प्रसन्न हो गए। चारों तरफ अद्भुत शांति छा गई। कुमार कामदेव की पराजय। कुमार की मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा से जहां देवतागण और समस्त संसार प्रसन्न हो रहा था, वहीं काम का देवता मार, जिसे कामदेव, चित्रायुध और पुष्पशर के नाम से भी जाना जाता है, भयभीत हो गया। उसे भय हो गया कि यदि कुमार ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, अर्थात मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया और संसार को भी मोक्ष का मार्ग दिखा दिया, तो उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, उसका राज्य सूना हो जाएगा। अतः उसने कुमार का व्रत भंग करने का निश्चय किया। मार के 3 पुत्र विभ्रम, हर्ष
और दर्प और अर्ति, प्रीति और त्रिषा नामक 3 पुत्रियां थी। मार ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बुलाकर समाधि में लीन कुमार पर आक्रमण करने की योजना बनाई और वे धनुष बाण लेकर पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए। मां ने बोधिसत्व कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम कृष एवं दुर्वर्ण हो, मृत्यु तुम्हारे पास है, जीवन का कुछ हिस्सा बाकी है, तुम जियो, जीना उत्तम है, जियोगे तो पुण्य कर्म करोगे, यज्ञ होम करके पुण्यों का संग्रह करो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, निर्वाण का मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग तो अत्यंत कठिन और दुर्गम है। यह निर्वाण का उद्योग किस लिए चाहिए? निर्वाण का संकल्प छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम पर अपने बाण छोड़ दूंगा। मार की ललकार का सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपना बाण चला दिया। उसने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी, कुमार को भी मोहित और भ्रमित करने के लिए आगे भेजा। सिद्धार्थ फिर भी विचलित नहीं हुए तो मार चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगा कि मेरे बाण से तो शिवजी तक क्षण भर में ही विचलित हो गए थे, फिर इस मुनि पर मेरा बाण कैसे विफल हो गया। चिंतित मार ने अपनी सेना का स्मरण किया, अपनी सेना को याद किया और तत्काल विचित्र और भयंकर आकृतियों वाले जीवों की सेना ने सिद्धार्थ को घेर लिया। विभिन्न प्रकार के शस्त्र धारण किए मार की सेना शाक्य कुमार को डराने लगी। एक और शाक्य मुनि थे तो दूसरी ओर मार और उनकी सेना थी। युद्ध के कारण दिशाएं जलने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, तूफान आ गया और चारों तरफ अंधकार छा गया। शाक्य मुनि निर्विघ्न स्थिर चित्त तपस्या में लीन बैठे रहे। मार और उनकी सेना का कोई भी क्रियाकलाप उन्हें उत्तेजित न कर पाया। मार निराश हो गया, उसकी सेना द्वारा किए गए सभी प्रहार निष्फल हो रहे थे। मार के वार से सारा संसार भयभीत हो गया, किंतु सिद्धार्थ तनिक भी विचलित नहीं हुए। तभी अचानक आकाश से एक जीव प्रकट हुआ। उसने मार को समझाया कि तुम व्यर्थ ही प्रयास करके अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी सभी अपने गुणधर्म छोड़ सकते हैं, परंतु यह मुनि अपने निश्चय से नहीं टिकेंगे। तुम क्यों इनके मार्ग में रोड़ा अटका रहे हो? यह तो संसार भर के प्राणियों के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह मुनि क्षमा, धैर्य, चरित्र, बुद्धि और धर्म का मूर्त रूप है। तुम इन्हें इनके स्थान से क्यों विचलित करना चाहते हो? ज्ञान प्राप्ति के लिए इनके पूर्व जन्मों के कर्मों की सिद्धि का समय आ गया है। यह स्थान जहाँ इन्होंने समाधि लगा रखी है पवित्र है और प्राचीन काल से ही मुनियों की साधना स्थली रहा है। अतः यह इस महामुनि की समाधि के वेग को सहने के लिए उपयुक्त है। तुम व्यर्थ ही प्रयास करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हे मार, दुखी मत हो, शांत हो जाओ। मार उस जीव की बातें सुनकर और अपनी असफलता से हतोत्साहित होकर वहां से चला गया। उसके साथ ही उसकी सेना भी भाग गई। कुमार ने मार पर विजय प्राप्त कर ली। उनकी विजय से चारों ओर का वातावरण निर्मल और शांत हो गया। आकाश से चांद निकल आया, मन मन सुगंधित वायु बहने लगी, सभी दिशाएं जगमगा उठी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मार को पराजित करके सिद्धार्थ ने पुनः ध्यान लगाया, दोबारा से ध्यान लगाया। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। रात्रि के प्रथम पहर में बोधिसत्व कुमार ने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया। अतीत के दृश्य उनके सामने आते गए, सहस्रों जन्म, फिर मृत्यु और उन जन्मों में किए गए कर्म। कुमार ने अनुभव किया कि यह संसार सारहीन है, मिथ्या है, खोखला है, बिल्कुल केले के तने के समान। रात्रि के दूसरे पहर में शाक्य मुनि को दिव्य दृष्टि मिली। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को अच्छे बुरे कर्म करते हुए और उन कर्मों का फल भोगते हुए देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कर्मों का फल भोगने को प्राणी जन्म लेता है, दुख पाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पुनः कर्मों का फल भोगने को विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार कर्म बंधनों से बंधा हुआ प्राणी पीड़ा भोगता रहता है। कुछ प्राणी पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग चले जाते हैं, किंतु फिर काम से ग्रस्त होकर स्वर्ग से नीचे गिराते हैं। इस प्रकार जरा, रोग, जन्म व मृत्यु के कारणों को उन्होंने जान लिया। उन्होंने समझ लिया कि समस्त वेदनाओं, दुखों का कारण इच्छा है, तृष्णा है, जो इंद्रियों, वस्तुओं और मन के संयोग से पैदा होती है। तृष्णा से छुटकारा पाकर ही, अर्थात हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर ही दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अज्ञान का नाश होने पर ही परम पद का मार्ग दिखाई देता है।
रात्रि का चौथा पहर आ गया। कुमार को आभास हुआ कि उन्हें परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग का ज्ञान हो गया है। जिस समय पूरा संसार सो रहा था, रात्रि के उन शांत क्षणों में शाक्य मुनि को बोध प्राप्त हुआ और वे सर्वत्र बुद्ध हो गए। अर्थात अब तक कुमार गौतम बोधिसत्व थे, अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब वे गौतम बुद्ध बन गए। उनके बुद्ध होते ही आकाश में दुंदुभी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, वर्षा की फुहारें धरती पर पड़ने लगी। सारी दिशाएं ही निर्मल प्रकाश से जगमगा उठी। तत्व बोध प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध उसी बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन तक बैठकर विमुक्ति सुख का आस्वादन करते रहे। तभी उन्हें याद आ गया कि उन्होंने तो संसार के मोक्ष का मार्ग दिखाने की प्रतिज्ञा की थी। 2 देवताओं ने भी उनके सामने आकर प्रार्थना की कि वे ज्ञान का मार्ग दिखाकर दुखी संसार का उद्धार करें। महात्मा बुद्ध ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया। उसी समय 2 व्यापारी वहां से गुजरे। उन्होंने गौतम बुद्ध के पास जाकर चावल और मधु उन्हें भिक्षा में दे दिए। यह बुद्ध तत्व प्राप्ति के पश्चात उनको मिली हुई पहली भिक्षा थी, जिससे उन्होंने अपना उपवास खत्म किया। गौतम बुद्ध को अपने गुरु अरार मुनि व उद्रक की याद आई, किंतु वे संसार में जीवित ना थे। तब उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं को याद किया, जो उन्हें धर्मच्युत मानकर अर्थात उन्हें धर्म से गिरा हुआ मानकर छोड़कर चले गए थे। अतः उन्होंने वाराणसी जाने का निर्णय किया। एक बार बोधि वृक्ष को प्रेम से निहार करके वे काशी की तरफ चले गए।